नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स की कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स, जिसमें बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं। कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। पहले एक पार्टिकल है जिसकी पोजिशन जो है वो एक्स है, वो समय के साथ चेंज हो रही है। देखो एक्स टी का फंक्शन दिख रहा है आपको, और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में चल रहा है। आपको फाइंड आउट ये करना है कि t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काइनेमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिस्टेंस या एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। जब भी कभी भी आपको डिस्टेंस या एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो बच्चा लोग आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे मिस्टेक हो सकती है। देखो क्या मिस्टेक होने के चांसेस हैं। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है और पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिटर्न हो जाता है। पार्टिकल सीधा गया और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो रिटर्न होके वापस आया। ऐसी सिचुएशन में जैसे आपका पार्टिकल यहां से चला और यहां से मुड़ के ऐसे वापस आया। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, एवरेज स्पीड अलग है, एवरेज वेलोसिटी अलग है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वो आपको डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज आपको दी गई है एक्स, वो पोजीशन है, डिस्टेंस थोड़ी ना है। तो अगर आप इसमें टी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके एक्स निकाल लेंगे तो गलत आंसर आएगा आपका। बच्चे मैक्सिमम गलतियां यही करते हैं कि डायरेक्ट इसमें टी की वैल्यू पुट करके एक्स निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि वही एक्स डिस्टेंस है। बिल्कुल भी नहीं। वो एक्स डिस्टेंस बेटा तब होगी जब पार्टिकल हमारा एकदम सीधा चले और कभी भी रिटर्न ना हो। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चा लोग ध्यान रखिएगा जब भी डिस्टेंस या फिर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो, क्योंकि एवरेज स्पीड में भी आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ध्यान दे दीजिएगा कि जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप एक काम जरूर करिएगा। सबसे पहला काम आपका वही होना चाहिए कि पहले आप रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। रिटर्निंग पॉइंट, क्योंकि अगर आपका पार्टिकल पलट गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। रिटर्निंग पॉइंट बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका है, आप वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल वहीं से रिटर्न होता है जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अपना पार्टिकल ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, उसकी वेलोसिटी घट रही थी घट रही थी, घटते 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 जीरो हो गई और फिर पलट लिया। तो पार्टिकल कहां से रिटर्न होता है? जहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ताकि आपको वेलोसिटी मिल जाए। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन गिवन हो तो आप उसको डायरेक्ट जीरो कर दीजिएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट dx बाई dt। तो करिए डिफरेंशिएट। 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 8 इंटू टी का 8 हो गया माइनस 8t। ये क्या मिल गया मुझे, वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, इसको जीरो जीरो करते ही आपको क्या मिल गया, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या है? ये वो टाइम है बेटा जिस टाइम पे ये पार्टिकल रिटर्न हुआ है। मतलब आपका क्वेश्चन रिटर्निंग वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसमें डायरेक्ट t की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देते तो वो डिस्टेंस नहीं आती। तो क्या करना है आपको, रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक काम और कर लीजिएगा, किस जगह से पलटा वो भी निकाल लीजिए। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये तो वो टाइम है जिस टाइम हमारा पार्टिकल पलट गया। वो पोजीशन पता कर लीजिए जिस पोजीशन से पार्टिकल पलटा। तो ये t की वैल्यू 1 यहां पुट कर दीजिए। 2 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 4 6। तो ये क्या पता चल गया बेटा, ये पता चल गया कि हमारा पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पलटा है और किस जगह से पलटा, x इक्वल टू 6 मीटर पे। बस अब आपका काम सिंपल है। अब आपने क्वेश्चन को क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले आप इनिशियल फाइंड आउट कर लीजिए। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे x क्या है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 0 माइनस 0, 2। मतलब हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 2 से चलना शुरू करता है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट रिटर्निंग पॉइंट, किस जगह से पलटा वो आपने निकाल लिया है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पलटा है और x इक्वल टू 6 मीटर से पलटा है। तीसरा काम क्या करना है आपको, फाइनल पॉइंट। क्वेश्चन को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इनिशियल पॉइंट, रिटर्निंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें पुट करिए। फाइनली हमें कहां तक जाना है, 2 सेकेंड तक। इसमें 2 रख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो याद आएगा 2 मीटर। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है पार्टिकल के बारे में। हमारा पार्टिकल कहां से चला, कहां से पलटा, कहां पहुंचा, सब पता। तो अब आपका प्रॉब्लम सिंपल हो गया। सिंपल आपको क्या करना है, हमें पता है कि हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 2 से चला,
फिर कहां पहुंचा, फिर हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 6 तक चला, चलता रहा सीधा, उसके बाद यहां से पलट लिया, पलटने के बाद फिर x इक्वल टू 6 से फाइनली कहां पहुंचा, फिर वहीं पहुंच गया जहां से हम चले थे। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, हम x इक्वल टू 2 से चले x इक्वल टू 6 पर, डिस्टेंस कितनी कवर करी, 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर। फिर हम x इक्वल टू 6 से पलट लिए, पलटने के बाद फिर कहां पहुंचे, x इक्वल टू 2 पे, अगेन हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करें, 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस इज 4 प्लस 4 दैट इज 8 मीटर। क्या हमें आंसर मिल गया, हाँ मिल गया। दूसरा पार्ट बिल्कुल आसान, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 8, टोटल टाइम कितना है 2, क्या आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा पार्टिकल कहां से चला था, x इक्वल टू 2 से, और कहां पहुंचा, वापस वहीं पहुंच गया जहां से चले थे, वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। तो देखो बच्चा लोग, ये भी एक क्वेश्चन है जो काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। एक ब्लॉक है 1 केजी का, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और डी एक्सेलरेट कर रहा है। देखो एक्सेलरेशन बेटा पीछे की तरफ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो होगा क्या, डी एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी घटेगी, घटते 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 कहीं तो 0 होगी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन 2 सेकंड। तो मैंने आपको बोला था जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है ये रिटर्निंग वाला क्वेश्चन हो। क्या ये पार्टिकल रिटर्निंग वाला है, हाँ बिल्कुल। देखो चेक करो भाई, u इक्वल टू 10 से पार्टिकल चला है, कहीं तो पलटेगा, वेलोसिटी घट रही है उसकी। हो सकता है कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक्चुअली t इक्वल टू 10 सेकंड में पूछा गया है आपसे, 2 की जगह 10 कर लेते हैं। हो सकता है कि इन 10 सेकंड में हमारा पार्टिकल कहीं से पलट गया हो, चेक कर लेते हैं। कैसे पता करता है कि कहां से पलट गया पार्टिकल, v इक्वल टू 0 करना होता है। रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है, v इक्वल टू 0 कर देना है। पहली इक्वेशन यूज करिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। v की जगह 0, u कितना है 10 है, a कितना है 2 है, माइनस 2 कर लो, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो देखो हमारा पार्टिकल 5 सेकेंड पे पलट गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 सेकंड में वेलोसिटी। देखो फंस गया। हाँ, अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन 2 सेकंड, जो पहले मैंने लिखा था, तो फिर इसमें ये रिटर्निंग पॉइंट इसके बीच में नहीं आता, क्योंकि हमें तो 2 सेकंड में पता करना है और हमारा पार्टिकल 5 पे पलटा है। तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा t इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्टेंस निकाल लेते और हमारा आंसर आ जाता। अगर आप सोचे एक बच्चा ऐसी गलती कर दे कि डायरेक्ट वो सोचे कि सर इसमें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्यों ना हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चे गलती करते हैं, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को दे चुका हूँ। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन अप्लाई करके u की वैल्यू रख देते हैं 10, d की वैल्यू रखते हैं 10 प्लस हाफ इंटू माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो उनका आंसर आ जाता है 0। बिल्कुल गलत आंसर है। डिस्टेंस 0 कैसे हो सकती है, पार्टिकल चल रहा है, डिस्टेंस कभी 0 होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन गलत है। कहां गलती हो रही है, गलती वहीं हो रही है बेटा कि ये क्वेश्चन में हमारा पार्टिकल बीच में से पलट गया है, और जब भी पार्टिकल पलटता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते हैं। ये जो आप निकाल रहे हो ना बेटा 0, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो क्या करना होगा ऐसे प्रॉब्लम्स में, सबसे पहला काम आपको रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और रिटर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी को 0 करके। तो देखो बेटा मैंने रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट किया, कितना रिटर्निंग पॉइंट आया, t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब आपको करना क्या है कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक आप इक्वेशन अप्लाई करिए। कहां से कहां तक, 0 से 5 तक, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 5 सेकेंड पे पार्टिकल पलटा है, तो 0 से 5 तक तो सीधा ही चल रहा है ना, तो सीधा चल रहा है, तो इक्वेशन अप्लाई करिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s इक्वल टू u कितना है 10, t की वैल्यू 5 रखिए अब आप, प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आया 50 माइनस 25, कितना आया 25 मीटर। हमें यह पता चल चुका है कि 0 से लेकर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक हमारा पार्टिकल, हमारा ब्लॉक 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, और यहां से पार्टिकल पलट जाएगा। तो सोचो यहां से पलट जाएगा तो फिर वापस आएगा। अब हमें कितना और चलना है, 5 सेकेंड हम चल चुके हैं, 5 सेकेंड हमें और चलना है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड पर हमारा पार्टिकल फिर से वहीं आ जाएगा जहां से चला था। तो क्या अगेन 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ, जाने में 25 सेकंड लगा तो वापस आने में भी 25 ही लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो गई 25 प्लस 25 दैट इज 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। और वो जो आप 0 निकाल रहे थे वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो जहां से हम चले थे क्या हम घूम के वहीं आ गए, हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में 0 है, तो 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस 50 है। तो ध्यान रखिएगा आगे से इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें रिटर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, पार्टिकल पलट जाता है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आती है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है।